It's a wish come true for me. In the show also जब 11-11 जब बजते हैं तो जैसे लाइफ में कुछ होता है ना मैजिकल, शो में भी ऐसा कुछ होता है. Character full of life, which I've really enjoyed portraying on screen. अच्छी एक्सपीरियंस रहा है, बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है, बहुत एक्सपीरियंस मिला है इस एक्सपीरियंस में. It's exactly that. It's a wish come true for me. एंड इन द शो ऑल्सो जब 11-11 जब बजते हैं तो जैसे लाइफ में कुछ होता है ना मैजिकल, शो में भी ऐसा कुछ होता है जो जिसे आप एक तरीके से मिस्टिकल मैजिकल कह सकते हैं. इट्स ऑलमोस्ट लाइक प्लेइंग टू कैरेक्टर्स इन अ शो बिकॉज शी इज़ जब आप पास्ट में उसे देखते हैं तो वो एक यंग ऑफिसर है, अभी अभी आई है, घबराई हुई है, उसका कॉन्फिडेंस इतना हाई नहीं है. शी इज़ लकी टू फाइंड अ ग्रेट मेंटोर एंड उसके बाद वो अंडर हिज मेंटरशिप एंड लाइफ के एक्सपीरियंस की वजह से, अपनी जॉब की एक्सपीरियंस की वजह से कॉन्फिडेंट हो जाती है और एक रैंक पर भी पहुंच जाती है. तो जब आप प्रेजेंट डे में उसे देखते हैं युग के साथ में, तब तक वो डीएसपी बन चुकी है एंड अब वो एक यंग ऑफिसर है जिसने ज्वाइन किया है. तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक किसी का करियर, किसी के लाइफ का पूरा डेकेड ट्रेस करना. एज समबडी हु स्टार्टेड वर्किंग वेरी यंग, आई नो कि बहुत डिफरेंस होता है जब आप कोई चीज़ शुरू करते हैं नई करनी और जब आप उसमें एक कमांडिंग पोजीशन तक पहुंच जाते हैं. तो वो पूरी चीज़ को ध्यान में रखना और नॉन लीनियर शूट करना, कभी पास्ट कभी प्रेजेंट, वो चैलेंजिंग था. Dream come true, yeah, working with such beautiful faces. There we go. Beautiful. Again, a great story backed by great producers on a great platform. So I think a win-win for everyone. A very honest, impulsive man who's very emotional, acts first and thinks later, and that at times gets him in trouble as well. When he doesn't find a way, he doesn't hesitate from throwing a fist in someone's face. That is one. So a really character full of life, which I've really enjoyed portraying on screen. So that's Shaurya for you. यार मेरा जो कैरेक्टर है वो, उसके इनर कॉन्फ्लिक्ट इतने चल रहे हैं ना अपनी लाइफ के, और उसके पास ट्रॉमास इतने लेयर्ड है ना उसके डिफेंस सिस्टम में और डिफेंस मैकेनिज्म में, या फिर उसका जो एक या उसका जो कैरेक्टर है, जो जिस तरह से वो बोलता भी है, जिस तरह से वो वर्क करता है, वो सब उसमें झलकता है उस कैरेक्टर में. मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये कैरेक्टर प्ले करना, क्योंकि एक चीज़ नहीं चल रही है, बहुत चीज़ें चल रही हैं. उसका खुद का पास्ट पीछे चल रहा है, उसके खुद के ट्रॉमास हैं जो हिट करते रहते हैं बार बार. जो कैरेक्टर बना है वो अपनी जितने भी पास्ट एक्सपीरियंसेस है उसकी वजह से वो ऐसा कैरेक्टर युग बना है. और थिंकिंग बहुत फास्ट है उसकी, उस वजह से वो बॉडी लैंग्वेज बहुत उसकी क्या बोलते हैं, अनईजी सा है अंदर से वो. तो वो वैसा कैरेक्टर है मेरा. मैंने वो रोल नेगेटिव सोच के किया नहीं था, मेरी मतलब गलती नहीं थी उसमें. एज जो कैरेक्टर था वो, उसको काम वही सिखाया उसके बाप ने और वो वही कर रहा था और बखूबी निभा रहा था, और अपने बल्कि बढ़ाना ही चाह रहा था अपना बिजनेस. तो मेरे लिए वो विलन नहीं था. अगर मैं ये सोच के करता मैं विलन हूँ और मुझे 6 दिन कमरे में बंद होना पड़ेगा इस मेंटालिटी को निभाने के लिए, तो फिर वो मेरी टेक्निक्स दिखने लग जाती. तो दैट कैरेक्टर वॉज रियली कूल, ब्रीजी येट मेनेसिंग. यस, इंटेंस, बट ही वॉज कूल, ब्रीजी. मैंने मार भी रहा था तो बहुत उसका रिदम एक टक 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 वाला रिदम है. युग का रिदम बहुत अलग है. ही इज़ रियली फास्ट. तो बोल भी मैंने स्पेशली बोला भी क्लियर नहीं है इसमें. जो हिंदी बोली है मैंने वो भी क्लियर नहीं बोली है. जो अल्फाज मैंने उर्दू के, चाहे जो भी ज़बान है मेरी, वो मैंने बहुत ही ज़्यादा ठेठ फास्ट बोलने का कोशिश की है. अब वो पता नहीं अच्छा दिखेगा नहीं दिखेगा, वो ऑडियंस के ऊपर है. बट वो मैंने कोशिश की है कि मैं, जो लोग थॉट प्रोसेस बहुत फास्ट रखते हैं वो जनरली या तो बहुत फास्ट बोलते हैं या जल्दी जल्दी उन्हें अपना सेंटेंस निपटाना होता है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ. और वो युग है एक्चुअली. तो इससे काफ़ी है, बट वो बहुत ज़्यादा ऐसा है कि भैया ये कैरेक्टर था वो, तो वो चेंज है. यही बस डिफ़िकल्टी हुई. बढ़िया एक्सपीरियंस है यार. आई थिंक जर्नी जो है मेरी रही है. बैक डांसर बनने आया था, ये सब मैंने जैसे बोला है बोनस चल रहा है. बैक डांसिंग भी की, सब किया, कोरियोग्राफ किया, फिर किसी ने होस्टिंग के लिए बोल दिया. तो ये 14-15 साल सब ट्राई किया है मैंने लाइफ में, और मज़ा आ रहा है यार. अभी इस वक्त ये करने में मज़ा आ रहा है, और अच्छी एक्सपीरियंस रहा है, बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है. बहुत एक्सपीरियंस मिला है इस एक्सपीरियंस में. So I've been very fortunate
that I've had opportunities come my way where all my characters have been very distinct, in very distinct worlds, different, distinct stories. So that's my good fortune. I'd like that to continue. There's some conscious effort thought behind it as well. Uh, Coming to playing characters in uniform, I think it's a sense of great pride, really. And like your fellow journalists had asked me the same question, and I said the same that I'm going to tell you that the moment you wear that uniform, you feel that change. You feel that immediate change. Your shoulders square up. Your voice just becomes more active and authoritative. So you see that immediate change in you, and I would, more than, of course, the physicality, the exterior, I would also give it a lot of thought in understanding the person, what's going on in his head. Because after all, चाहे वो आर्मी ऑफिसर हो या वो पुलिस ऑफिसर, वो है तो इंसान, और हर इंसान की कुछ चैलेंजेस हैं, उसके दिमाग में एक तूफान चल रहा है, उसके मन में बहुत भावनाएं चल रही हैं, तो वो समझना और वो दर्शाना, आई थिंक वो इम्पोर्टेंट होता है। एंड अपने डायरेक्टर की सुनिए, पहचानिए आप कौन सी कहानी में, और उस हिसाब से अपना सुर पकड़िए। हर कैरेक्टर चैलेंजिंग होता है एक अपने तरीके में, अगर आप उसमें बनाना चाहें तो। उम, हाँ, चैलेंजिंग है क्योंकि मैं भी राघव की तरह एक्चुअली एक अलग वर्ल्ड से आ रही थी इस एक्सपीरियंस के पहले। तो बिकॉज़ आई हैड प्लेड दिस गैंगस्टर, नाउ इट्स नॉट अबाउट कि गैंगस्टर है ये कॉप है, दोनों कैरेक्टर्स के। और मैंने भी, जैसे कि वो कह रहे थे ना कि नेगेटिव कैरेक्टर, अगर जो भी ग्रे कैरेक्टर्स को आप प्ले करते हुए नहीं उन्हें जज कर सकते। आप नहीं सोच सकते कि मैं ऐसी हूँ, ऐसा मतलब कि ये कैरेक्टर ऐसा है, आप उसको जज नहीं कर सकते। आपको लगता है कि मैं, आप जस्टिफाई करते हैं उसको अपने आप को, तभी आप उसे कन्विंसिंगली प्ले कर पाते हैं। उसके बाद व्हेन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, क्योंकि अभी अभी मैं एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करके आई थी जिसके सही और गलत हमसे अलग हैं, और इस कैरेक्टर के सही और गलत हमारे जैसे हैं। इनफैक्ट शी इज़ मोर अपराइट एंड शी हैज़ द इंटेग्रिटी एंड शी विल फाइट फॉर द राइट थिंग। तो फॉर मी द कॉन्ट्रास्ट वॉज चैलेंजिंग। एंड बाकी लाइक धैर्य ऑल्सो सेड कि जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं तो अपने आप ही उसमें एक प्राइड है जो आपको फील होती है, और आपको लगता है कि नाउ यू हैव टू बिहेव अ सर्टेन वे एंड यू डू दैट। बाकी हमारा काम राइटिंग और डायरेक्टर ने काफ़ी सॉल्व कर दिया था, उन्होंने बहुत मेहनत की हुई थी ऑलरेडी। वी जस्ट हैड टू अंडरस्टैंड द विजन एंड सरेंडर कम्प्लीटली। हर इंसान को, जब हम नॉस्टैल्जिक तरीके से कोई भी चीज़ देखें तो पास्ट हमेशा हमें कुछ यादें, हमारी मेमोरी भी ऐसे ही वर्क करती है, ऑलमोस्ट रील्स की तरह। हम सिर्फ हाइलाइट्स देखते हैं, और उसमें से जो अच्छी बातें और बचपन की अगर आपकी अच्छी मेमोरीज़ हों तो आपको हमेशा पास्ट बहुत रोमांटिक और अच्छा लगता है। But I want to be more like Raghav. I want to live in the moment. I want to be more present, and yeah, वो भी अच्छा था और ये भी अच्छा है, and hopefully the future will be even better. और सिनेमा, जैसे हम बात कर रहे थे सिनेमा की, मुझे लगता है कि 90s 80s 90s में एक अलग वेव सी चलती थी जब पैरेलल सिनेमा की, जब जाने भी दो यारो, प्रहार, मंथन, और ये सब को भी बहुत इन सब की वजह से जो ऐसे एक्टर्स थे जो सच्ची में मतलब रिलेटेबल कहानियाँ, जैसे हम अभी देखते हैं साउथ की फिल्मों में, बहुत सारी फिल्में यहाँ होती हैं जो रिलेट कर पाएँ हम कहानियाँ। हम कोई अमेरिकन ब्यूटीज़ देखना नहीं चाहते, या फिर वहाँ का कहानी नहीं देखना चाहते, वहाँ पर क्या हुआ है वो देखना नहीं चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल पुष्पा कैसे लड़ेगा मज़दूरों के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोल रहा हूँ। और वही चीज़ पहले भी होती थी, वही चीज़ अगर अभी भी लोग करते हैं, वो चीज़ हिट होती है। चाहे तो आप बारहवीं फेल देख लीजिए, चाहे आप लापता लेडीज़ देख लीजिए, किल देख लीजिए, अगर रिलेटेबिलिटी हो, कम से कम इंसान तो लगे टीवी स्क्रीन पर, बता तो पाए यार ये मैं हो सकता हूँ। तुमने वो थॉट प्रोसेस ही अगर बिगाड़ दोगे इंसानों की कि मैं हो ही नहीं सकता कभी लार्जर देन लाइफ। मुझे वो 90s में मुझे पसंद था वो दौर, जब वो एक वेव चली थी जिसमें प्रहार और अर्धसत्य और ये सब, ओमपुरी साहब, नसीर साहब, इरफान साहब, जब हम इनको देख पाते थे और रिलेटेबल लगता था कि यार ये मेरा पड़ोसी ही है,
ये ऐसे हैं। तो एक वो बड़ा अच्छा लगता है। इवन अमिताभ बच्चन साहब जब आते थे तो लगता था कूली आ रहा है, तो लगता था कूली है, पसीना रहता था, एक रिलेटेबिलिटी थी। अमेरिकन ब्यूटीज देखने नहीं जाता, मुझे पसंद नहीं है देखना। मैं देखूँ मैं, हाँ वो जो एक कॉन्सेप्ट बना दिया है ना, मतलब रिलेटेबिलिटी खत्म हो गई है। अब साउथ के स्टार्स इसलिए स्टार्स अभी तक हैं क्योंकि वो जनता की तरह हैं। फहद फासिल हैं, वो फील कर सकता हूँ मैं, हाँ यार मैं एक आदमी, एक इंसान है स्क्रीन पर, ऑर्गेनिक पन। बाकी तो क्या है,